फ्रेंड्स, अलका हार्ड वर्क एंड टिप्स में आपका स्वागत है। और मैं आज बहुत ही ख़ास विषय में आपसे बात करने वाली हूँ और वो विषय है कि आपके घर में बेटा है या बेटी। वैसे तो डॉक्टर किसी को भी नहीं बताते हैं कि आपके घर में बेटा है या बेटी, लेकिन फिर भी सबकी ये चाहत रहती है जानने की कि मेरे पेट में बेटा है या बेटी है। तो आज मैं इसी विषय पर आपसे बात करने वाली हूँ। तो वो तो मैंने अनुभव से ही सीखा, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ। मेरे बड़े-बुज़ुर्ग, मेरी दादी, नानी, उनसे इनसे ही मैंने वो सब सीखा है कि ये कैसे पता चले कि किसी औरत के घर में बेटा है या बेटी। तो जो जो कुछ भी मैंने अपने अनुभव से सीखा है वो मैं आपको बताना चाहती हूँ, आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। वैसे तो ये कोई अच्छी बात नहीं है कि आप ये जानना चाहें कि बेटा है या बेटी। देखिए, दोनों ही बराबर होते हैं आजकल के समय में, बेटा-बेटी दोनों ही बराबर हैं और बेटे से ज़्यादा आजकल बेटियाँ भी आगे निकल रही हैं। लेकिन फिर भी सबके मन में ये चाहत रहती है कि काश मुझे पता चले कि मेरे घर में बेटा है या बेटी। तो मैं इसी विषय पे आपसे आज बात करने वाली हूँ। तो कैसे जानें कि हमारे घर में बेटा है या बेटी? तो देखिए, बेटे होने के सिम्पटम मैं आपको बताती हूँ क्या-क्या होते हैं। अगर गर्भवती स्त्री के चेहरे की रौनक अगर चली जाती है, उसका चेहरा अगर डल हो जाता है, तो ये पहला सिम्पटम है कि आपके घर में बेटा है। और दूसरा लक्षण ये है कि बहुत ही सुस्ती रहती है, हर समय सोने का मन करता है, हर समय सुस्ती रहती है और किसी काम में मन नहीं लगता है, कुछ अच्छा नहीं लगता है, तो ये भी घर में बेटा होने का दूसरा सिम्पटम है। और तीसरी बात ये है कि उम, आपको खाने में मीठा ज़्यादा अच्छा लगता है। देखिए, कोई ज़रूरी नहीं है कि हर एक के साथ ऐसा ही हो, लेकिन मैंने अपने अनुभव से, मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ है, क्योंकि जब मेरे पेट में बेटा था, तो मुझे मीठा बहुत अच्छा लगता था, मीठा खाने की बहुत इच्छा थी। तो ये है गर्मी सिम्पटम है कि बेटे होने के लक्षण, कि घर में अगर बेटा है तो क्या-क्या सिम्पटम होते हैं। और अब बेटी होने के लक्षण मैं आपको बताती हूँ। तो सबसे पहला लक्षण होता है कि माँ के चेहरे का रंग एकदम निखार आ जाता है, एकदम उसका चेहरा निखर जाता है। और अगर माँ अगर सांवली भी है, तो उसके चेहरे पे अजब-सा निखार आ जाता है। ये कहते भी हैं कि अगर बेटी घर में होती है, तो वो माँ की सुंदरता चुरा लेती है। तो ये पहला लक्षण हुआ। और दूसरा लक्षण होता है कि प्रेग्नेंट लेडी की जो बैक साइड होता है, उसकी कमर होती है, वो थोड़ी-सी चौड़ी हो जाती है। मतलब सबके साथ ऐसा नहीं होता है, लेकिन ज़्यादातर लोगों के साथ ऐसा ही होता है और मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था, इसलिए मैं अपने अनुभव के आधार पर ये बात आपको बता रही हूँ। और तीसरा लक्षण होता है कि आपको खाने में खट्टी चीज़ें ज़्यादा पसंद होती हैं। खट्टी या चटपटी चीज़ें, ये सब खाने का जब मन करता है आपको, तो समझ लीजिए कि आपके पेट में बेटी है। तो इस तरह से बेटी होने का लक्षण मालूम चलता है हम लोगों को। होने वाली माँ के शरीर में एकदम फुर्ती रहती है और वो खुश मिजाज रहती है। और उसके उल्टा ये भी होता है कि अगर आपके घर में बेटी है, तो आपके हस्बैंड का रंग थोड़ा डल हो जाता है और इसके अपोज़िट अगर आपके बेटा है, तो आपका रंग डल हो जाता है। इस तरह से मैंने अपने अनुभव में देखा है, लेकिन कोई ऐसा ज़रूरी नहीं है। कोई मैं इस चीज़ का दावा नहीं कर रही हूँ कि मैं जो कह रही हूँ कि ऐसा ही हो। कभी-कभी इसका उल्टा हो जाता है, अपोज़िट भी होता है। लेकिन मतलब जो मैंने अपने अनुभव में ज़्यादातर देखा है, या अपनी दादी, नानी, अपनी और बुज़ुर्ग लोगों से जो मैंने सीखा है, तो मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ है। तो वही मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो अब इससे क्या फ़र्क पड़ता है आपको, बेटा है या बेटी? लेकिन सबको उत्सुकता रहती है कि ये जानने की, हर लेडी को ये उत्सुकता रहती है कि मुझे पता चले काश मेरे इसमें घर में बेटा है या बेटी। तो आज मैंने ये सब बात इसीलिए आपके साथ शेयर की है। और तो इसलिए मैं आपको ये सब चीज़ें बता रही हूँ कि घर में कुछ भी हो, इससे क्या फ़र्क पड़ता है। बस मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि आप अपना ज़्यादा से ज़्यादा ख़्याल रखें, अपनी सेहत का ख़्याल रखें, ताकि आपका आने वाला बेबी सुंदर, हष्ट-पुष्ट, स्वस्थ हो, सुंदर हो। और इसके लिए आप समय पे खाना खाएँ
और पानी ढेर सारा पिएँ, अपनी सेहत का ध्यान रखें। अगर आपके शरीर में कोई प्रॉब्लम है तो उसके लिए ऐसे ही कोई दवा ना खा लें, तुरंत डॉक्टर को दिखाएँ। और इसके अलावा मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि आपके शरीर में आयरन की कमी नहीं होनी चाहिए। आप ज़्यादा से ज़्यादा हरी सब्जियाँ खाइए, ज़्यादा से ज़्यादा दूध लीजिए, ताकि आपका होने वाला बेबी बहुत ही सुंदर और स्वस्थ हो। बस यही मैं आपके साथ आज शेयर करना चाहती हूँ। तो फिर अगले वीडियो में मैं आपको प्रेगनेंसी से संबंधित कोई दूसरी बात भी बताना चाहती हूँ। तो फिर अगले वीडियो के लिए आप वेट कीजिए। और मेरा आज का वीडियो आपको कैसा लगा तो प्लीज़ हमें कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।